मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम सब के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। हम लोग टोटल 400 लड़कियां थी और आज हम सब की आंखों में आंसू थे, क्योंकि हम सब की जिंदगी एक साथ बर्बाद होने वाली थी। और बर्बाद भी ऐसी कि शायद दुनिया का कोई मर्द हम सब शादी भी ना करता। हमारे माँ बाप हमें घरों से निकाल देते और हम लोग सड़कों पर रह जाते। इसमें गलती किसकी थी? सिर्फ हमारी अपनी। हम सब यूनिवर्सिटी की लड़कियां थी। गुजरात की इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल काम है। कहते हैं कि जो इसकी मेरिट पर पूरा उतर जाए उसको ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए। मैं तो मेरिट पर थी, लेकिन जब एडमिशन करवाने गई तो देखा कि बहुत सारे लोग रो रहे थे, क्योंकि वो मेरिट पर पूरे नहीं उतरे थे। उनके लिए तो उनकी जिंदगी भर का सवाल था, इसलिए आंखों में आंसू आ ही गए होंगे। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा कि ऊपर वाला सबके लिए रास्ता आसान करे, और मेरी एक दोस्त ने कहा कि पढ़ाई कर लेते तो ये सब ना होता। मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता, कभी कभी इंसान मेहनत करता है फिर भी उसके साथ ये मामला हो जाता है। खैर, हम इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे। अभी हमारे शुरू के दिन थे। मेरा भाई मेरे यूनिवर्सिटी जाने के बहुत खिलाफ था। वो था तो मुझसे छोटा, लेकिन हमारे घर में मर्दों को बहुत इज्जत दी जाती थी। उनको ये महसूस करवाया जाता था कि हम तो तुम्हारे ही रहमो करम पर हैं, तुम ही हमारे बड़े हो। मेरी माँ कहती थी कि अगर मर्द को बड़ा महसूस करवाया जाए तो वो बड़ा बनकर दिखाता है। बड़ा बनने से मतलब कि वो पैसे कमाता है, जिम्मेदारी लेता है, उसको पता होता है कि मुझे क्या करना है। लेकिन मेरे भाई को जितना भी बड़ा बना लेते मगर उसके अंदर बड़प्पन नहीं आता था। बस उसे रोब झाड़ना अच्छा लगता था। उसने मेरे माँ बाबा को कहा कि इसे लड़के और लड़कियों वाली यूनिवर्सिटी में ना भेजो, ये खराब हो जाएगी, कोई गुल खिला देगी। इस बात पर मेरे बाबा ने उसे कहा कि मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हो, अपनी बहन पर। उसने कहा कि आजकल हालात बहुत खराब हैं बाबा, आपको नहीं पता। मेरे बाबा ने सर उठाकर कहा, हालात उनके खराब होंगे जिनके घर में अवैध धन आता हो, जिनकी बेटियां ऐसी हो, जिन्होंने अपनी औलाद की परवरिश अच्छी नहीं की होंगी। मैं मंदिर में एक पुजारी हूँ, ये मेरी बेटी है, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये इसका हक है। और जो सब्जेक्ट ये पढ़ना चाहती है वो यूनिवर्सिटी के अलावा और कहीं नहीं है। मेरी बेटी हमेशा मेरा सर ऊंचा करेगी, कभी नीचा नहीं करेगी। जब बाबा ने मुझ पर इतना गर्व किया तो मैं भी बड़ी खुश हुई, पर मुझे क्या पता था कि ये गर्व नहीं गुरूर था, और उसकी सजा हम दोनों को मिलने वाली थी। मेरे बाबा एक मंदिर में पुजारी रहने के साथ साथ उसकी देखभाल भी करते थे, जिसकी उन्हें नौकरी भी मिलती थी, इसलिए वो मेरी पढ़ाई के खर्चे भी उठा रहे थे। मेरे भाई को इसी बात से चिढ़ होती थी। दरअसल मेरे भाई का भी एडमिशन करवाया था, लेकिन वो पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा था और कहता था कि मेरा एडमिशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं करवाया। जितने उसके नंबर थे उसी हिसाब से ही एडमिशन उसे मिला था। यूनिवर्सिटी में हमारी क्लासें बैठ गई थी और अभी हमारी क्लास बैठे हुए एक हफ्ता ही हुआ था कि एक लड़की हमारी क्लास में आई और उसने आकर टीचर से कोई बात की। टीचर को गुस्सा आ गया और टीचर ने सबके सामने ही उसे डांटना शुरू कर दिया। टीचर ने कहा कि इतना शौक था पढ़ने का तो अच्छे नंबर ले लेने थे। उसने कहा कि मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, मैंने हमेशा टॉप किया है, लेकिन जब पेपर हो रहे थे तो मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी, इसलिए मैं टेंशन में थी। टीचर ने कहा कि टेंशन में थी तो पेपर नहीं देने थे क्या? पेपर अगले साल देती। अब थोड़े से नंबर लेकर हमारे सर पर नाच रही हो। तुम्हें पता है तुमसे ज्यादा नंबर लिए यहाँ पर लोग बैठे हैं, तो मैं कहाँ से एडजस्ट करूँ? उसने कहा कि क्या आप एक स्टूडेंट को भी नहीं रख सकती? आप मेरा पुराना रिकॉर्ड देखें, मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करूंगी। उन्होंने कहा कि नाम तो तुमने अपना पहले ही रोशन करवा लिया है, सारी यूनिवर्सिटी को पता है कि तुम पागलों की तरह भीख मांगती फिर रही हो कि मुझे क्लास में बैठा लो। उसने बहुत बातें सुनी। वैसे टीचर भी बहुत मुंह फाड़ कर बोल रही थी, उन्हें ऐसा भी नहीं करना चाहिए था। आखिर फिर उसे भी गुस्सा आ गया और उसने कहा कि मेरा कसूर यही था कि मैं आप लोगों से शिक्षा की भीख मांग रही हूँ। मुझे लगा कि आप ज्ञान बांटने बैठे हैं, लेकिन आप लोग तो अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए बैठे हैं। हर जगह कहा गया है कि ज्ञान फैलाओ, पर यह कहीं नहीं लिखा कि ज्ञान को बेचो। तुम लोग यहाँ बैठकर बस शिक्षा को बेच रहे हो। तुम सबका वो अंजाम होगा कि यहाँ पर एक भी स्टूडेंट नहीं आएगा। वो जरूरत से ज्यादा ही गुस्से में आ गई थी और उल्टी सीधी बातें करती हुई वहां से चली गई। बाद में उस टीचर ने हमें बताया कि उस लड़की ने सबको जलील कर दिया है। वो प्रिंसिपल के पास भी गई, वॉइस प्रिंसिपल के पास भी। कहती है कि नंबर पूरे नहीं है क्योंकि मैं बीमार थी, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी। लेकिन मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, मगर अच्छी थी तो साबित करती। कुछ लोग इस बात पर हंसने लगे, लेकिन मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई, क्योंकि मुझे पता था कि मजबूरियां इंसान को घुमा देती है
और माँ का मर जाना तो बहुत बड़ा दुख होता है। पता नहीं वो लड़की क्या सोचती होगी। देखने में भी वो काफी प्यारी थी। वो वहां से चली गई। कुछ समय के बाद हम लोग भी यूनिवर्सिटी में एडजस्ट हो गए। यहाँ पर लड़के भी पढ़ते थे, एक दूसरे को देखते भी थे। कुछ लड़कियों ने लड़कों से दोस्ती भी कर रखी थी। कुछ ने ग्रुप बना रखे थे जिसमें आधी लड़कियां थी और आधे लड़के थे। लेकिन मेरी तो सिर्फ लड़कियों से ही दोस्ती थी। मुझे सब कहती थी कि आजकल तो ये सब कुछ आम है, वैसे भी ग्रुप बनाने में क्या जाता है। जब ग्रुप में लड़के होते हैं तो काफ़ी सारे काम आसान हो जाते हैं। बाजार से असाइनमेंट प्रिंट करवा के ले आते हैं और कोई ऐसा काम होता है जो हम नहीं कर सकते तो वो आराम से कर लेते हैं। और इन लड़कों का दिमाग बहुत तेज होता है। इनके साथ पढ़ाई करो तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। साथ ही हमारा मैथ का सब्जेक्ट भी है और लड़के मैथ के सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होते हैं। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि अगर उसे लड़कों के साथ ग्रुप बनाना है तो फिर मुझे गुड बाय बोल दे, मैं तो इस ग्रुप में नहीं जाऊंगी। मेरे बाबा को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाबा भी अजीब हैं, जब तुम्हें लड़कों के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज ही दिया है तो अब ग्रुप बनाने में क्या होता है। और हम ग्रुप बनाकर कौन सा एक दूसरे से शादियां कर लेंगे। हमने पढ़ाई ही तो करनी है, पढ़ाई के लिए ही तो हम कर रहे हैं ये सब, ताकि पढ़ाई अच्छे से हो जाए। मैंने उसे साफ मना कर दिया। उसने भी खैर ग्रुप तो ना बनाया। वो मेरी अच्छी सहेली थी, लेकिन उसने मुझे बहुत बातें सुनाई। उसने कहा कि फिर सारे काम तुम ही करवा कर लाया करना, जो भी चीज़ प्रिंट करवानी हो, जो भी किताब बाहर से लेनी हो, कागज़ लेने हो, वो सब कुछ फिर तुम करोगी। मैंने उसे कहा कि हाँ मैं कर लूँगी। मेरी पढ़ाई अच्छी जा रही थी। मेरे बाबा भी मुझसे हर 2-3 दिन बाद पूछते थे कि पढ़ाई कैसी चल रही है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, सब ठीक है, यूनिवर्सिटी में दिल तो लग गया है ना। मैं उनको बताती रहती थी कि सब कुछ ठीक है। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक आदमी आया जो काफ़ी बूढ़ा था। वो यहाँ पर एक नुमाइश लगा रहा था और एक छोटा सा सेमिनार भी करवा रहा था जिसमें सिर्फ औरतों के मामलों पर बात होनी थी, यानी औरतों के पर्सनल मामलात, उनकी सेहत सफाई के बारे में। कुछ लेडी डॉक्टर भी आई हुई थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ लेडीज़ के लिए सेमिनार करवा रहे हैं। हम लोग भी बहुत खुशी खुशी गए। यूनिवर्सिटी में इस तरह के सेमिनार हो तो बहुत अच्छा लगता है। वो लोग एक स्टूडेंट को गड्डी बैग भी दे रहे थे। गड्डी बैग मतलब कि उसमें उस लड़की के लिए उसके इस्तेमाल की चीज़ें थी, ऐसी चीज़ें जो लड़कियों को चाहिए होती हैं। पहले उन्होंने हमें औरतों की सेहत के बारे में काफ़ी कुछ बताया। डॉक्टर ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन बताई। सेमिनार 3-4 दिन तक ही था। उसके बाद उन्होंने हमें गड्डी बैग दिया। ऐसे सेमिनार में अक्सर 1-2 चीज़ें देखकर प्रोडक्ट दिया जाता है। जैसे कि अगर किसी टूथपेस्ट का सेमिनार हो तो एक छोटा सा टूथपेस्ट और छोटा सा ब्रश दे देते हैं, या कोई सर्फ वाले आए तो सर्फ का एक छोटा पैकेट दे देते हैं। लेकिन उन लोगों ने तो हमें इतना बड़ा गड्डी बैग दिया था। हम लोग बड़े खुश हुए। तकरीबन 400 छात्राएं थी, सबके पास ये बैग था। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हम 1-2 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते थे। हम लोग तो खुशी से निहाल हो गए। लड़के भी मजाक करने लगे कि इतने बड़े बड़े तोहफे मिल रहे हैं, कोई हमारे लिए भी ऐसा सेमिनार रखे। एक लड़की बड़ी चालाक थी। उसने कह दिया कि लड़कों को काम ही क्या है, सारी मुसीबतें तो लड़कियों के सर पर होती है, इसलिए लड़कियों के लिए थोड़ी सी सुविधाएं होती हैं। बच्चे हमें पैदा करने हैं, घर भी हमें संभालना है, बच्चों की परवरिश भी हमें ही करनी है, उनको हमें पालना है, तुम लोगों को क्या करना है। खैर इस तरह की नोक झोंक चलती ही रहती थी। इस बात को 1 महीना गुजरा था कि हमने यूनिवर्सिटी में एक बड़ी अजीब सी खबर सुनी। एक लड़की ने कहा कि एक लड़की है वो यूनिवर्सिटी नहीं आ रही है, उसके माँ बाप ने उसे मना कर दिया है। मैंने कहा कि क्यों, ऐसी भी क्या बात हुई है। तो वो कहने लगी कि वो माँ बनने वाली थी और उसने अपने माँ बाप को बताया कि ये सब कुछ यूनिवर्सिटी में ही हुआ है। इसलिए हमने अपने कानों को हाथ लगा लिया। हमने कहा कि कैसी लड़की थी वो। तो उस लड़की ने कहा कि नहीं यार, वो ऐसी लड़की नहीं थी, वो बहुत अच्छी लड़की थी। पता नहीं ये सब कुछ कैसे हुआ। मेरी उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, हमारी अच्छे से बात नहीं हुई थी। मैंने कहा कि पहले ही बड़ी मुश्किलों से हमारे माँ बाप ने हमें इस यूनिवर्सिटी में भेजा है, ऊपर से इस यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर इस तरह की कहानियां मशहूर होने लगी है तो फिर हमारे माँ बाप भी हम पर शक करेंगे। मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। यूनिवर्सिटी में तो हजारों लोग पढ़ने के लिए आते हैं, उसमें से गलती एक ही की होती है, लेकिन बाकी सबके घर वाले भी उनको शक की नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा कि मेरा भाई तो वैसे ही मेरे पीछे पड़ा रहता है, वो तो चाहता है कि उसे कोई मौका मिले और वो मुझे घर बैठा दे। बस एक मुझे मेरे बाबा का ही सहारा है, लेकिन वो भी तो मर्द है और मर्द औरत की तरफ से कभी भी शक्की हो सकता है, चाहे वो उसका बाप हो, भाई हो या फिर पति हो। मेरी दोस्तों ने कहा कि बस ऊपर वाले से प्रार्थना करो
कि ये बात ज्यादा उछले नहीं, लेकिन 4 दिन बाद ये एक और कहानी सामने आ गई। पता चला कि एक और लड़की भी उम्मीद से हो गई है और उसके बच्चे का बाप कौन है ये किसी को भी नहीं पता है। हम लोगों ने कहा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि इस बार ये बात पूरी यूनिवर्सिटी में फैलकर फिर हम तक पहुंची थी। पिछली बार तो वो बात हमको उस लड़की की सहेली ने बताई थी। मेरी एक सहेली जो हमारे ग्रुप में थी, उसकी तबीयत भी आजकल बहुत खराब रहने लगी थी। उसने कहा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, हर वक्त मतली सी होती रहती है। हमने उसे मजाक में कहा कि कहीं तुम भी तो मां नहीं बनने वाली हो। उसने कहा कि तौबा करो यार, अगर ऐसा हुआ तो मेरा भाई मुझे मार डालेगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, हम उसे अच्छी तरह जानते थे। पर फिर एक दिन उसने भी यूनिवर्सिटी आना छोड़ दिया। मेरी उसके साथ सबसे अच्छी दोस्ती थी, उसका नाम रिया था। हम उसे फोन कर रहे थे, वो फोन भी नहीं उठा रही थी। एक दिन मैंने उसे फोन किया तो उसने फोन उठा लिया। मैं तो एक सांस में ही शुरू हो गई। कहाँ रह गई हो तुम? तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। कॉल का जवाब भी नहीं देती हो, व्हाट्सएप पर भी नहीं आती। सब ठीक तो है? बीमार हो क्या? घर में तो सब ठीक है। उसने कहा कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया है। मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। मैंने कहा कि क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है? उसने कहा कि यार मुझे लगता है कि मैं भी माँ बनने वाली हूँ और मेरे घर वाले मेरा टेस्ट करवा रहे हैं। अगर इस टेस्ट में कुछ आ गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं खुद ही तुम्हें फोन करने वाली थी, बस आखिरी बार तुमसे बात करना चाहती थी। फिर ये लोग मेरी शादी करवा देंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले भी मेरे लिए एक रिश्ता आया था। लेकिन मैंने कहा था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती हूँ, नौकरी करूंगी, आप लोगों को ही पैसे दूंगी। इस लालच में इन लोगों ने मेरा एडमिशन करवा दिया था। लेकिन अब अगर ये सब कुछ हुआ तो कहेंगे कि तुमने हमारे भरोसे का नाजायज फायदा उठाया है। तुम्हें यूनिवर्सिटी में डाल के हमें क्या मिला? और अगले ही दिन मेरी उस आदमी से शादी करवा देंगे। वो उम्र में मुझसे बहुत बड़ा है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। मैं अपनी दोस्त के लिए बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन सच तो ये था कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं तो उसके घर जाकर उसकी वकालत भी नहीं कर सकती थी। मुझे यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं जाने की अनुमति नहीं थी। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है? 10 दिन के अंदर ही इस यूनिवर्सिटी की 3 लड़कियां उम्मीद से हो गई और एक तो हमारे ग्रुप की सबसे अच्छी दोस्त थी। आपस में बैठी थी जब एक दोस्त ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, हम सब अपना अपना टेस्ट करवाने चलते हैं। यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास ही एक छोटा सा क्लिनिक था। मैंने कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हम क्यों टेस्ट करवाएं? और तुम क्या कहना चाहती हो कि हम सबके साथ कोई मसला है? उसने कहा कि नहीं, लेकिन खुद सोचो, जब से वो सेमिनार हुआ है उसके बाद से ही ये सब कुछ हो रहा है। हम उस सेमिनार में सब गए थे, जो लड़कियां उसमें गई थी उन्हीं के साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? सेमिनार में जाने का और इस बात का क्या संबंध हो सकता है? उसने कहा कि मुझे नहीं पता, बस तुम लोग मेरे साथ चलो। हमने उसके साथ जाने से मना कर दिया, पर वो खुद चली गई और उसके बाद वो भी गायब हो गई। उसने भी यूनिवर्सिटी आना छोड़ दिया और उसका भी नंबर बंद था। हम लोग 7 सहेलियां रह गई थी और आजकल यही बात हो रही थी। यूनिवर्सिटी में भी यही बातें गूंज रही थी। मेरे घर भी ये बात पहुंची गई। मेरे भाई ने बड़ा शोर मचाया, ये देखो, ये भी तो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, इसकी अपनी दोस्त के साथ भी यही सब कुछ हुआ है, ये भी हमारा मुंह काला करवाएगी। मेरे बाबा बहुत अच्छे आदमी थे। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि वो मेरे मामले में कभी भी मर्द बनकर नहीं सोचते थे, बल्कि सिर्फ एक बाप बनकर सोचते थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई दूसरा बुराई कर रहा है तो इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है? अगर कुछ गलत हो रहा है तो जरूरी तो नहीं कि ये भी कर रही हो। उन्होंने फिर भी मेरे भाई की बात ना मानी। इस बार तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए। ये आंसू खुशी के थे कि मेरे बाबा को मुझ पर कितना भरोसा था, लेकिन मुझे भी डर लग रहा था। शायद मेरी उस सहेली की बात ठीक थी। एक दिन इतवार का दिन था। मैंने अपनी माँ को बड़ी मुश्किल से मनाया और उसी सहेली के घर चली गई जिसने कहा था कि इस सब का संबंध उस सेमिनार से है। उसकी माँ के पास मेरी माँ बैठ गई और मुझे कमरे में जाने का इशारा कर दिया। तो मैं जैसे ही कमरे में गई उसकी हालत देखकर हैरान रह गई। ऐसा लगता था कि वो कई रातों से रो रही थी। मैंने कहा कि क्या हुआ, तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही हो? मैं बड़ी मुश्किल से तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, माँ के साथ आई हूँ। उनको कुछ बताया भी नहीं है। उसने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है? उसने कहा कि ये हो सकता है और ये हो गया है, और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये हम सब के साथ होगा। वो सब लड़कियां जो उस सेमिनार में गई थी, ये उन सब के साथ होगा। मैंने कहा कि तुमको ऐसा क्यों लगता है? उसने कहा कि हम सबको कुछ चीजें दी गई थी। मुझे लगता है कि ये सब कुछ उन चीजों की वजह से हो रहा है, वरना तुम खुद सोचो, वो एक छोटी सी अवेयरनेस का सेमिनार था, उनका तो कोई प्रोडक्ट भी नहीं था, फिर उन्होंने हमें इतनी सारी चीजें क्यों दी?
मैंने कहा पर वो ऐसा क्यों करेंगे, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसने कहा कि बिल्कुल कर सकते हैं, आजकल कुछ भी हो सकता है। मैं भी अपना सर पकड़कर बैठ गई क्योंकि मुझे अपने मामलात भी कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। मेरी तबीयत भी आजकल खराब थी। हमारी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी थी, हमें नहीं पता था कि वो इस मामले पर कोई नज़र रख रहे थे या नहीं। पर एक दिन हमें यूनिवर्सिटी के मेन हॉल में बुला लिया गया। हॉल के दरवाजे बंद कर दिए गए, अंदर बिल्कुल भी पाँव रखने की जगह नहीं थी। टीचर ने कहा कि जो लड़कियां उस सेमिनार में गई थी सिर्फ वो यहाँ पर बैठें, बाकी बाहर चली जाएं। टीचर ने कहा कि कोई भी झूठ ना बोले, नहीं तो बहुत बुरा होगा। बस जो भी उस सेमिनार में गई थी वो यहाँ पर बैठ जाए, बाकी सब बाहर चली जाएं। कुछ लड़कियां जाहिर है नहीं गई थी, कुछ क्लासेज में थी, कुछ छुट्टी पर थी, कुछ नई नई आई थी, तो काफ़ी सारी लड़कियां वहां से बाहर चली गई। अब हम इतने लोग रह गए कि हम हॉल के अंदर पूरे आ गए, लेकिन अभी भी मुश्किल से, क्योंकि 400 लड़कियां थी। टीचर ने हमें कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो, आप में से 10 लड़कियां ऐसी हैं जो उम्मीद से हो चुकी हैं, और बाकी कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो गायब हैं और उनका नहीं पता कि वो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही हैं। कुछ तो गलत है। आप लोग हमें ये बताएं कि आपने वहां पर क्या खाया था, उन लोगों ने आपसे क्या बात की थी, क्योंकि जो टीचर आप लोगों के साथ वहां पर गई थी वो टीचर भी यूनिवर्सिटी से गायब है। अब आप लोगों को ये बताना होगा, सारी बात साफ साफ बतानी होगी। जिसके दिमाग में जो बात आ रही है वो उसको बताता जाए। सबने बताया। किसी ने कहा कि पहले उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी, फिर उन्होंने हमें रेफ्रेशमेंट के लिए एक जूस का डब्बा और एक लेस का पैकेट दिया था, लेकिन वो सब तो बाहर का था, वो तो बंद चीजें थी, कोई खुली चीज नहीं थी। फिर एक लड़की ने बड़ी अजीब बात की। उसने कहा कि जो उनका मालिक था वो बहुत अजीब लग रहा था, वो बहुत सारी लड़कियों को ऐसे देख रहा था जैसे हम सब उसके दुश्मन हैं। टीचर ने कहा कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो सकता है वो ऐसे ना देख रहा हो। उसने कहा कि टीचर मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। एक दो लड़कियों ने कहा कि हाँ, उसकी नज़र बहुत अजीब थी, वो सब लड़कियों को अजीब नज़रों से देख रहा था। फिर मैं उठी और मैंने कहा कि उन्होंने हमें गड्डी बैग दिया था और उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी। टीचर ने कहा कि किसी के पास अभी इस वक्त वो गड्डी बैग मौजूद है, तो एक लड़की के पास वो मौजूद था। टीचर ने कहा कि ये चीज़ें मुझे दे दो और कल सब फिर से इसी हॉल में इकट्ठे हो जाना, और किसी को भी ये बात पता ना चले, खास करके किसी बाहर वाले को, नहीं तो यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम हो जाएगा और आप सबका साल भी बर्बाद हो जाएगा, यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। जाहिर है हम ऐसा नहीं चाहते थे। बहुत सारी लड़कियों के गायब होने की खबरें थी और लड़कियां इसलिए गायब हो रही थी क्योंकि शायद उनके साथ कुछ हो गया था और उनके घर वाले उनको यूनिवर्सिटी नहीं भेज रहे थे। अजीब समाज है हमारा। यूनिवर्सिटी को तो लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे यहाँ पर बहुत बुरे काम होते हैं, जबकि जरूरी तो नहीं। जिसको गलत काम करना हो वो यूनिवर्सिटी में ही करे। और मुझे भी मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारे बाबा तो कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन वो बड़े परेशान है, तुम कुछ दिन यूनिवर्सिटी मत जाओ। मैंने कहा कि माँ कुछ दिन नहीं जाऊंगी, फिर तो जाना ही पड़ेगा ना। फिर मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। वो हैरान रह गई। 4 दिन गुजर गए, उसके बाद हमें हमारी टीचर ने फिर से जमा किया और ऐसी बात बताई कि हम सब हैरान रह गए, क्योंकि इन 3-4 दिनों के अंदर 40-50 केस सामने आ चुके थे। लेकिन टीचर ने कहा कि बात बहुत गौर से सुनने वाली है, आप सब ये बात आराम से सुने और सब लोग अपने फोन बंद कर दें और अपनी आंखों के सामने रख दें, ताकि मैं देख सकूं कि कोई वीडियो तो नहीं बना रहा। आजकल तो फेसबुक का जमाना था, इसलिए टीचर को इस बात को सख्ती से कहना पड़ा कि आप लोगों में से कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा, बस इस बात को अच्छे से समझेगा। उसके बाद टीचर ने जो हमें बात बताई हम तो हैरान ही रह गए। टीचर ने कहा कि आज से 3 महीने पहले जब हम लोगों ने एडमिशन किए थे तो हमारे पास एक लड़की आई थी। उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, उसने मैट्रिक और FA में टॉप किया था और उसके सब्जेक्ट भी बहुत मुश्किल थे। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, बड़ी प्यारी सी थी, लेकिन उसका BA का रिजल्ट अच्छा नहीं था, इसलिए हमने उसे अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दिया, क्योंकि वो मेरिट से बहुत दूर थी। वो 3-4 दिन यूनिवर्सिटी में आती रही, बार बार सबको कहती रही कि मुझे रख ले, एक स्टूडेंट को बगैर मेरिट के बैठा लेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी में जो एक उसूल होता है वो सबके लिए होता है। आखिरकार हमें उसे बेइज्जत करके यहाँ से निकालना ही पड़ा। वो चली गई और उसी के 1 महीने बाद यहाँ पर एक सेमिनार रखा गया, जो औरतों की सेहत और सफाई के लिए सेमिनार था, और आप सबको गड्डी बैग दिए गए। हमने उस बैग की चीज़ों का टेस्ट किया और आपको ये बता रहे हैं कि उन्हीं चीज़ों की वजह से सब लड़कियों के साथ ये सब कुछ हो रहा है। और जितनी भी लड़कियों के साथ ये मामलात हुए हैं वो प्रेग्नेंट नहीं है, सिर्फ उनके जिस्म में ऐसी चीज़ गई है जिसकी वजह से उनके अंदर प्रेगनेंसी की निशानियां दिख रही हैं।
और उनके माँ बाप ये समझ रहे हैं कि उन्होंने कहीं कोई चक्कर चलाया हुआ है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब आपको तो पता है कि औरत की इज्जत और ये वाले मामलात आज हमारे समाज में कितने ज्यादा गंभीर और नाजुक है। अब अगर एक लड़की ऐसी निशानियां शो कर रही है कि जैसे एक प्रेग्नेंट औरत की होती है, तो उसके माँ बाप के दिमाग में तो पहला सवाल यही आएगा ना। अगर यहाँ पर तो किसी लड़की को उल्टी भी आ जाए तो घर वाले उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। कोई मजाक में बात करता है, कोई गंभीरता से, तो कोई बातें ढाल ढाल कर कहता है कि तुम क्या माँ बनने वाली हो। तो जब वो एक साथ ही सारी निशानियां शो करेगी तो फिर उसके साथ क्या होगा? असल में कोई भी उम्मीद से नहीं है। ये सब कुछ 1-2 महीने में ही ठीक हो जाएगा। सब लड़कियों की तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन उनके माँ बाप उनसे नाराज हो जाएंगे। उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। हो सकता है उनका ये साल बर्बाद हो जाए। हो सकता है कि कुछ लड़कियों को वापस यूनिवर्सिटी आने ही ना दिया जाए। मैंने कहा कि टीचर जी, ये सब कुछ किसने किया है? क्या उस आदमी ने? उस टीचर ने कहा कि हाँ, ये उस आदमी ने ही किया है, क्योंकि ये उसी लड़की का बाप है। वो कोई गरीब घर से नहीं था। वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता था। उसकी बेटी जो सब्जेक्ट पढ़ रही थी वो सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी में था और वो यहाँ पर ही पढ़ सकती थी। उसकी बेटी का साल बर्बाद हुआ और उसने बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया है, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है। हम सब तो अपना सर पकड़कर बैठ गए। टीचर ने कहा कि जो लड़कियां गायब हुई हैं, जिनको उनके माँ बाप ने यहाँ पर आने से रोक दिया है, किसी तरह उनसे बात करो, उनके घर जाएं, उनको ये बात समझाने की कोशिश करें। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप में से ही उनके साथ किसी न किसी की दोस्ती तो होगी। अब ये आप लोगों का काम है कि आप उनको इस बात के लिए तैयार करें। ये बात बहुत मुश्किल है, शायद बहुत देर हो गई है, शायद उनके साथ कुछ ऐसा हो ही गया हो कि वो सारी जिंदगी ना भूले। उन पर किसी ने हाथ उठाए होंगे, उनकी शादियां करवा दी गई होगी। बस जो भी हो सकता है आप लोग करें, नहीं तो इस यूनिवर्सिटी का नाम बर्बाद हो जाएगा और आप लोगों का भी नुकसान होगा। मैं तो ऊपर वाले का धन्यवाद कर रही थी कि मुझ पर वो निशानियां जाहिर नहीं हुई थी। थोड़ी थोड़ी हुई थी, लेकिन पूरी नहीं हुई थी। कुछ लड़कियों के साथ ऐसा मामला हुआ था कि वो बिल्कुल भी बीमार नहीं हुई थी, वो साफ साफ बच गई थी। शायद अलग अलग जिस्म पर अलग अलग असर होते हैं, इसलिए मामला सामने आया था। मैं अपनी माँ को पहले ये सारी बातें समझा चुकी थी। फिर अपनी सहेली के घर गई। मेरी माँ ने उसकी माँ से बात की और मैंने उसको सब कुछ बता दिया। वो भी हैरान रह गई। इस तरह जो कुछ भी हम ठीक कर सकते थे हमने ठीक करने की कोशिश की। उस लड़की के बाप को पकड़ लिया गया था। उसने ये सब कुछ बताया था और अपना जुर्म स्वीकार किया था। उसने कहा कि मेरी बेटी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, बेचारी मजबूरी की वजह से 12 नंबरों से रह गई। आप लोगों ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया कि अगर मेरी बेटी नहीं पढ़ सकती तो सारी बेटियां ना पढ़ सके और इस यूनिवर्सिटी का नाम बर्बाद हो जाए। नाम तो बर्बाद हुआ था, क्योंकि बात चलते चलते कहाँ चली जाती है और जो मेन बात होती है बस उसी की आवाज सुनाई देती है। बाकी इधर उधर की बातें लोग छोड़ देते हैं। यही बात मशहूर हो गई थी कि 400 छात्राएं एक साथ प्रेग्नेंट हुई थी और उन सब का बाप एक था, यानी कि वो बूढ़ा आदमी। यहाँ तक कि इस बात की खबर भी बन गई थी। कुछ लड़कियों ने यूनिवर्सिटी छोड़ भी दी। उस आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया गया, उस पर केस कर दिया गया था। उसने जो नुकसान पहुंचाया था वो माफ करने के काबिल नहीं था। जिस लड़की की पहले बात हो रही थी उसके माँ बाप ने उसकी शादी करवा दी है। वो बेचारी तो अपने से बड़ी उम्र के आदमी के घर भी जा चुकी थी। हमें पढ़ाई से मतलब था, हमने अपनी पढ़ाई की। मैंने MSc की डिग्री हासिल कर ली और उसके बाद मैं खुद भी टीचर लग गई। अब मैं महीने के अच्छे खासे पैसे कमाती हूँ और इस बात को लोग भूल गए हैं, क्योंकि एक खबर आती है तो लोग उस खबर के पीछे पड़ जाते हैं। फिर जब दूसरी खबर आती है तो पहली खबर को भूल जाते हैं। लेकिन मैं अभी भी उस आदमी पर हैरान हूँ जो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता था, शिक्षा की बातें करता था और खुद किस तरह का आदमी था कि उसने इतने सारे लोगों से बदला लेने का एक ऐसा प्लान बनाया जिसका मास्टरमाइंड वो खुद था। भगवान ऐसे लोगों से सबकी बेटियों को बचा कर रखे। हर यूनिवर्सिटी बुरी नहीं होती है, शिक्षा का हक हर बेटी को होता है। कहते हैं कि हमें अपनी बेटी पर भरोसा करना चाहिए। माहौल तो हर जगह बुरा होता है, इंसान अपना माहौल खुद बनाता है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।